हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ सेंटर। आज जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और रेड ब्लड मून। ये टॉपिक को मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में समझाने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ अधिक जगह न होने के कारण समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से ही समझाने का सोच लिया। चलिए इस टॉपिक को बारीक से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले 26 मई 2021 को 6 साल के बाद ये एक साथ तीनों चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण और रेड बलून का एक संयोग बना है। मतलब तीनों एक साथ दिखने का ये 6 साल के बाद ऐसा हुआ कि जब तीनों एक साथ दिखाई दिया। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है, रेड ब्लड मून क्या होता है, सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक इसका खुद का प्रकाश है, ये एक तारा है और यहाँ एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो हीलियम के आइसोटोप में 4 हीलियम के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है एक हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य में कौन सा प्रोसेस होता है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। इस जब कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने की वजह से बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा और हीट का जनरेट होता है। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है और हीट रहती है, इसलिए सूर्य बहुत ज़्यादा अधिक गर्म रहता है। ये तो हो गया, सूर्य हो गया। अब ये पृथ्वी, और पृथ्वी के जो बगल में ये चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये जो पृथ्वी ब्रह्मांड में जो सूर्य है ब्रह्मांड में किसी एक कोने में स्थित है और ये पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों इसके चक्कर लगाते हैं, चारों ओर घूमते हैं। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? ये चंद्रमा लगाता है। जैसे एक चंद्रमा का पोजीशन ये हुआ, एक यह हो, कभी यहाँ आएगा, कभी इसका पोजीशन यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, इस तरह से ये घूमते रहता है। तो इसी पोजीशन के समय ये जो चंद्र ग्रहण और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। तो कैसे लगता है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैंने एक कंडीशन बना रखा है चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब क्या होता है, जब सूर्य यहाँ पास स्थित है और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों चंद्रमा घूमते घूमते जब चंद्रमा यहाँ पास आ जाता है तो क्या होता है कि सूर्य का जो रोशनी है ये चंद्रमा पे नहीं जा पाता है। ये जो पृथ्वी बीच में आ जाता है तो पृथ्वी इसकी सूर्य की जितनी भी प्रकाशें हैं सारे को पृथ्वी रोक लेता है, तो चंद्रमा पे कोई प्रकाश जा नहीं पाता है। इस वजह से जो चंद्रमा है यहाँ अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। सूर्य की प्रकाश नहीं जाने की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये कैसी हो गया, चंद्र ग्रहण हमेशा पूछेगा। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये तो हुआ चंद्र ग्रहण। अब एक जब ये तीनों एक सीध में आते हैं तो भूगोल में एक इसे कहा जाता है, ये जो तीनों एक सीध में आते हैं तो इसे सिजवी कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में रहते हैं तो इसे भूगोल में सिजवी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी एक मतलब एक लाठी में मान के चलो कि 3 बॉल को फंसाया गया, ऐसा दिखाई दे रहा है एक डंडा में। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जब एक तीनों सीध में रहेगा तो उसे सिजवी कहा जाता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि ये देखो, फिर यहाँ मैंने एक केस बना के रखा है, इसे आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ये देखो सूर्य है और इसके चारों तरफ क्या है, ये प्रकाश ऐसे से लाइट निकल रही है। ठीक है, पृथ्वी क्या हुआ, बीच में आ गया। अब क्या हुआ कि इस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सूर्य से जो भी प्रकाश जो है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य ही एकमात्र इस हमारे जो ब्रह्मांड में सूर्य ही पूरे ग्रहों का जो प्रकाश का एकमात्र स्रोत है सूर्य। तो सूर्य जब चंद्रमा पे इसके जो प्रकाश जाने को होता है तो ये क्या करता है, सूर्य ये जो पृथ्वी होता है ये बीच में आ जाता है और बीच में आने की वजह से सूर्य से जितने भी आने वाले प्रकाश थे सारे को ये पृथ्वी रोक लेता है। मतलब सूर्य का कुछ भी भाग चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है प्रकाश का। इस वजह से यहाँ पर जो चंद्रमा पे पूरा जब अंधेरा हो जाता है, इस वजह से इस समय इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। मतलब यहाँ पर इस समय क्या होता है, इस केस में सूर्य से कोई भी प्रकाश चंद्रमा पे पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये हमेशा पूर्णिमा के समय ही लगता है ये। ठीक है, या तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा या तो आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। ये दोनों केस कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो 26 मई को भी पूर्णिमा था, तो पूर्णिमा के दिन ही ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं। ब्लड मून क्या होता है, यानी रेड ब्लड मून क्या होता है।
ये भी काफ़ी चर्चे में था। जो चांद जब रेड ब्लड मून केस में रहता है तो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो रेड ब्लड मून का बस 2 ही शर्त है। एक पहला शर्त क्या है कि ये पूर्णिमा के दिन होता है, और दूसरा क्या है कि इस केस में जैसा कि मैं अभी बताया था कि ये जो सूर्य है, ये पृथ्वी है, अर्थ और ये मून है। तो क्या होता है जब मून जो पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, ये चंद्रमा लगाता है, चांद मामा जी लगाते हैं चक्कर। तो एक समय ऐसा आता है कि ये पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है, ये चांद मामा बहुत करीब आ जाते हैं। वो करीब आने की वजह से जब नज़दीक आते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो नॉर्मल टाइम पे जो चांद दिखते रहते हैं, उस समय जब करीब आने के समय इनका जो साइज है वो 30% नॉर्मल जो दिखाई देते हैं उससे 30% अधिक बड़ा दिखाई देते हैं। और नॉर्मल जो चमकते हैं चांद मामा उससे अब जब ये पास रहते हैं तो इस केस में 14% अधिक चमकीला दिखाई देते हैं। इसलिए हमें अभी जो चंद्रमा जो रेड ब्लड मून के रूप में दिखाई देता है। अब ये रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। तो जब यहाँ पास ये सूर्य है, यहाँ से जो प्रकाश जा रही थी इसको रोक लेता है कौन, पृथ्वी। लेकिन जो रेड कलर का जो प्रकाश है वो उसको फिर भी वो चंद्रमा पे कुछ हद तक पहुँच ही जाता है। उस वजह से चंद्रमा पूरा लाल रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड ब्लड मून कहा जाता है। चीज़ें समझ में आ गई। जब इस बार जो पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच में जो दूरी थी वो दूरी कितना थी, 2,30,000 मील के बीच की दूरी थी। ये सबसे पृथ्वी और चंद्रमा के सबसे करीब का दूरी है। सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन ये भूगोल में ये 2,30,000 मील ये कम दूरी माना जाता है। ठीक है, ब्लड मून भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है नासा के अनुसार 19 नवंबर 2021 को अगले साल फिर से ये रेड ब्लड मून देखे जाने का संभावना है, ऐसा नासा ने एक अनुमान लगाया है। ये तो हुआ था हम लोग इस वीडियो में चंद्र ग्रहण के बारे में देखें। चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है कि सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण को भी समझ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, इसमें भी सेम वही केस है। ये देखिए सूर्य है, इसी से प्रकाश जाती है सभी ग्रहों पे। तो सब जब सूर्य ग्रहों पे अभी मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पास जो पृथ्वी है इसके चारों ओर ग्रह कौन चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। यहाँ एक कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसा पोजीशन होता था। तो जब यहाँ पास पोजीशन था तो पृथ्वी सूर्य, देखिए यहाँ सूर्य था, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चंद्रमा था, तो पृथ्वी बीच में आ गया था। लेकिन इस केस में क्या होता है, सूर्य ग्रहण के केस में क्या होता है कि देखिए ये सूर्य है, पृथ्वी यहाँ है, चंद्रमा जब उस बार यहाँ था लेकिन इस बार कहाँ आ गया है, चंद्रमा यहाँ बीच में आ गया है। तो अब सूर्य से जो प्रकाश आने वाली जो प्रकाश, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पे हैं, हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं। अब सूर्य से प्रकाश आती है पृथ्वी पे, अब बीच में चंदा मामू आ गए, सूर्य से प्रकाश ही नहीं आ रहे क्योंकि बीच में आ गए तो हमें ये दिख नहीं रहा है। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पे हैं, हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं सूर्य को तो सूर्य के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा के आने की वजह से इस सूर्य का जो प्रकाश है हम पृथ्वी पे आ ही नहीं पा रहा है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सूर्य पे ग्रहण लग गया है। और ये सूर्य कब आता है, ग्रहण सूर्य ग्रहण कब आता है, हमेशा अमावस्या की रात को आता है। इसलिए जब अमावस्या की रात को देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण के समय में। ठीक है, अच्छा चंद्र ग्रहण में क्या बता दिया था मैं, हाँ ठीक है। चलिए, आई होप इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट होगा तो उससे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का जो वीडियो डेली बनाता हूँ वहाँ मैं इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।